नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से जंग होते हुए दिख रही है दोस्तों, डेटा वर्सेस सेंटीमेंट्स की। अगर डेटा की बात करें तो अगेन नेगेटिव है। एफआईआईज कल फिर से सेलिंग करके गए हैं बड़े लेवल पे। आपको कैश मार्केट का फिगर जरूर पॉजिटिव दिख रहा होगा, 724 करोड़ की बाइंग का, लेकिन फ्यूचर्स में कल उन्होंने 6724 करोड़ की सेलिंग करी है, तो बड़ी सेलिंग करी है कल फ्यूचर्स में। और डीआई इसका तो कैश मार्केट में आप सभी के साथ मैंने शेयर किया ही था कि सेलिंग का फिगर आया है। एक बार एफआईआईज ने जो ये सेलिंग करी है कल फ्यूचर्स में, एक बार चेक करना चाहूंगा दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं या इंडेक्स फ्यूचर बेचा है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करी जाए तो ये इन्होंने लॉन्ग करी है, 215 करोड़ इंडेक्स लॉन्ग करा है, लेकिन स्टॉक्स को 6939 करोड़ की सेलिंग करी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग देखने को मिली है फ्यूचर्स में। इंडेक्स हालांकि इन्होंने नहीं बेचा है। दैट मींस आप निफ्टी पे पोजीशन लॉन्ग साइड पे बनाने के बारे में सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बना लो, मेरी बात समझो। कल मैंने आपसे कहा था कि बाजार में लौटेगी तेजी, परसों मैंने कहा था हम चेक करेंगे मंडे हमने चेक करा, डेटा नेगेटिव था, बाजार नीचे आया, ऊपर नहीं गया। अभी तक भी मैं चेक करूं तो बाजार कोई ऊपर गया नहीं है। कल हमने 24,700 देखा था, आज 24,677 ही देखा है अभी तक। तो हमें तेजी के बारे में या फिर मंदी के बारे में एक्चुअली में भी सोचना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि निफ्टी कोई हमें डायरेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, अभी कोई इंडिकेशन दे नहीं रहा। तो हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम मतलब इंडिकेशन मिल नहीं रहे अपने आप से इंडिकेशन बनाएं। ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में खाली पुलाव पकाते हैं कि ऐसे जा रहा है, वैसे चला जाएगा, वैसे हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। 24,650, 700 और नीचे 24,600 ये चल रहा है आपके लिए बाजार। तो चलने दो इसे, लेट्स सी किधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। 24,550 पे सपोर्ट है, 24,800 के ऊपर लॉन्ग हो जाएंगे, फिर फुल फ्लैज तेजी आ जाएगी, सिंपल। और 24,800 दूर लग रहा है तो 24,775 या 750 भी आप लेवल रख सकते हो। मिड कैप इंडेक्स आज हल्का लाल निशान में है बड़े लंबे समय बाद। निफ्टी बैंक हरे निशान में है, निफ्टी हरे निशान में, सेंसेक्स हरे निशान में है, स्मॉल कैप हरे निशान में है। हरे निशान में कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी कहीं भी नहीं दिख रही है मुझे इस समय। एडवांस शेयर्स हैं 1190, डिक्लाइनिंग शेयर्स हैं 1114, यानी कि 1:1 है एनएससी पे एग्जैक्टली। एक बार बीएससी का हिसाब किताब और देख लेते हैं तो बीएससी पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो आपकी पोर्टफोलियो या तो तेजी में होगी या फिर मंदी में होगी या फ्लैट होगी, लेकिन होगी छोटे दायरे में ही, बड़े दायरे में नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपका 1% से ज्यादा आई थिंक गेन हो रहा होगा ना लूज हो रहा होगा, या फिर फ्लैट ही हो गया आसपास। तो ऐसा है, किसी किसी का हो सकता है क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी आ जाते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी लीड कर रहा है मार्केट को, 1% ऊपर है। मेटल में भी अच्छी तेजी है, रियलिटी स्पेस में तेजी है, फाइनेंशियल सब, तो सेक्टर्स तो सभी ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है फिर तो तेजी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में अच्छी खासी। मीडिया सेक्टर, एनर्जी और ऑटो में हल्का लाल निशान है, बाकी सब अच्छे दिख रहे हैं, तेजी में दिख रहे हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट पे आ जाता हूं दोस्तों। वेरॉक इंजीनियरिंग, ये स्टॉक आज आपके लिए रॉकेट हो रहा है 12%। आईटीआई एक बार फिर से 8% तेजी में है। त्रिवेणी में तेजी देखने को मिल रही है 6.5% की। विनती ऑर्गेनिक 5.5%। रेमंड में तेजी है। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, नाम इंडिया, क्लीन साइंस, जीपीआईएल, चोला फाइनेंस, क्राफ्टमैन, बिकाजी, ट्राइडेंट, आज फिर से ट्राइडेंट 3% रैली करता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर्स में मैप माई इंडिया, कल आखिरी के मिनटों में कुछ बहुत बड़ी तेजी आई कि जो मैनेजमेंट ने फैसला लिया था निवेश करने का वो वापस लिया है, और उस फैसले के चलते लगभग 10% गिरा था, कल 14% बढ़ गया शेयर, तो आज 5% नीचे आ गया, तो मैनेज हो गया है। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही करना है, मेरे को अच्छी लगती है कंपनी, और मैंने काफी बार डिस्कस भी करी है मैप माई इंडिया। तो मैपल्स के नाम से प्ले स्टोर पे आप इन्हें देख सकते हो, इनकी ऐप को। गूगल मैप हम लोग यूज करते हैं, अपने देश का मैप माई इंडिया। आगे एचईजी में थोड़ी सी गिरावट है, पीटीसी में गिरावट देखने को मिल रही है। सीएट 3.25% नीचे आ गया है दोस्तों। हालांकि मैंने आपसे कल भी कहा था कि खबरों के दम पर आज एक्शन में, अभी नहीं लेना चाहिए, हो सकता है 1-2% आपको एक आध दो दिन में ही नीचे मिल जाए। तो आज 4% तक टूटा था, अभी लगभग 3.25% नीचे है, रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। ओएफएसएस में 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एलआईसी में गिरावट है 3% की। कंजाई नैरोलैक, होनासा कंज्यूमर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मिष्टान फूड 2 दिन 20% का सर्किट लगाने के बाद लोअर, आज 10% का लोअर सर्किट लगा दिया। इसको भी हमने कवर कर दिया क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियो भी बनाई है इस पे। काफी लोग ट्रैप हो गए हैं, फंसना ही है भैया, ऐसे गलते उल्टे सीधे शेयर उठाओगे तो फंसोगे ही। तो यही मैं तो बोलूंगा, इसको लेकर तो कोई सहानुभूति भी नहीं है। आगे देखा जाए दोस्तों तो और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे हमें एक्शन देखने को मिल सकता है, चलिए चेक करते हैं। निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, 25 हरे निशान में, 25 लाल में है।
नेगेटिविटी को लीड कर रहा है ट्रेंट, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स 1% नीचे, ज्यादा नहीं है। और पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस 0.2% ऊपर है। देन इन्फोसिस, विप्रो, बजाज फिनसर्व। विप्रो नहीं रुक रहा है भाई साहब, कंटिन्यू 52 वीक हाई लग रहे हैं इसमें, ये जा रहा है अपने लाइफ हाई की तरफ। मैंने आपसे बोनस वाले दिन भी कहा था कि 350 पहुंचता हुआ दिखेगा आपको, उस दिन 298 था, अभी 310 हो चुका है, तो सही है। बजाज फाइनेंस, टाइटन, कोटक बैंक और बीपीसीएल में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इस बीच में निफ्टी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 40 पॉइंट्स की तेजी आ गई है। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट और देना चाहूंगा, ग्रीव्स कॉटन 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि 200 रुपए का लेवल निकाल रहा है बड़े लंबे समय बाद, इसको नजर में रखिए। 220 से लेकर 215 तक के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे आ सकते हैं। कल हो गया था ये 214। कल खबर आती है कि केडिया, विजय केडिया साहब की जो है केडिया सिक्योरिटीज ने 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के। आज इस शेयर का भाव है 242। विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस 20% रैली कर गया है दोस्तों ये स्टॉक, और आपके लिए 242 हो गया है। अगर आप इंट्राडे तेजी की बात करें तो करीब 12-13%, 14% की तेजी देखने को मिल रही है ग्रीव्स कॉटन के स्टॉक में। अब इसमें कोई भी एंट्री ना ले, मैं क्लियर कट बोलना चाहूंगा, क्योंकि कल केडिया साहब ने खरीदा है, उसके चलते आज एक्शन आ रहा है, और अब कहीं ना कहीं यहां से ये हल्की प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में, और उसके बाद बात करेंगे आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। तो अगर न्यूज़ की बात करें तो कुछ खास बड़ी न्यूज़ कहीं है तो चेक कर लेते हैं, वैसे लग नहीं रही है। रेलिगर एंटरप्राइज की तरफ से आरबीआई ओक्स बर्मन फैमिली टू ओपन ऑफर फॉर कंपनी, तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया, आप ये कह सकते हो, इसके चलते एक्शन में है। तेजस नेटवर्क से खबर आ रही है, वोडाफोन आइडिया सिलेक्ट्स कंपनी टू स्केल इट्स बैकहॉल कैपेसिटी फॉर 4G एंड 5G रोल आउट। तो वोडाफोन आइडिया ने तेजस नेटवर्क को सिलेक्ट किया अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, 4G 5G को रोल आउट करने के लिए। भारत फोर्ज की बात करें तो कुछ स्टॉक्स जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस करे थे, एक बार उन्हें देख लेते हैं। लाइक सेलिंग होने वाली थी आपके लिए सिंजीन इंटरनेशनल में, तो हो चुकी होगी, आई थिंक 5% डिस्काउंट में होनी थी। 5% डिस्काउंट में होने के बाद शेयर आपके लिए हरे निशान में दिख रहा है 2.5%। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों, अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।